बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हमज़ा अली ऑफिशियल देखने वाले को सैयद हमज़ा अली का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को गरीब से अमीर बनाना चाहते हैं, अपनी पुअर और मिडिल क्लास को एक अपर क्लास रिच लाइफस्टाइल में तब्दील करना चाहते हैं। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। वो लोग ये पूरी वीडियो देखिएगा और आपको फिर अपने आप को जज कीजिएगा कि अगर 3 हैबिट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो 3 हैबिट्स आपके अंदर अगर मौजूद हैं तो मेरी बात लिख लो, ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने मुझे आज 8 से 10 मिनट प्रॉपर सुन लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 100% आप जो है अपनी गरीब लाइफस्टाइल को अमीर लाइफस्टाइल में तब्दील कर लोगे, कोई रुकावट नहीं होगी। तो गाइस, चलते हैं वीडियो के साइड पे, प्रॉपर सारी बातें आपको बताता हूँ। 3 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन 3 हैबिट्स को आप प्रॉपर सुनिएगा और अगर आपके अंदर है तो इनको आपको चेंज करना है, ख़त्म करना है। चेंज नहीं करना, ख़त्म करना है सिरे से। तो बात बताऊं, फर्स्ट पॉइंट क्या है। पुअर मेंटेलिटी मींस गरीब सोच। गरीब सोच, आपकी सोच गरीब है। बिल गेट्स को जानते हैं, सभी जानते होंगे, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उसने एक बात कही थी, अगर आप किसी गरीब जगह पे गरीब घर में पैदा हुए, यह आपकी गलती नहीं है। आप गरीब बढ़ जाओ, यह आपकी गलती है। मींस क्या बोला उसने, इतनी बड़ी बात बोली उसने कि भाई गरीब पैदा होना गलती नहीं है, गरीब मर जाना गलती है। ठीक है, तो गाइस, सबसे बड़ी बात हमने जो बात कर रहे हैं पुअर मेंटेलिटी की, उसमें सबसे बड़ा आ जाता है ब्लेम ऑन अदर्स। हमारा सबसे बड़ा जो है ना, हमारा साइड इफेक्ट और हमारे अंदर जो सोच है हमारी, वो क्या है, ब्लेम ऑन अदर्स। हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। ठीक है, हम उस पर उंगली उठाते हैं। आप किसी पे उंगली उठा रहे हो ना, तो ये उंगली पीछे जो 3 उंगलियां हैं, ये मेरी साइड पे है। तो गाइस, अपने ऊपर उंगली उठाओ, किसी और पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की हालत अच्छी नहीं है, हम कैसे अमीर हों, हम गरीब रह सकते हैं, हम अमीर नहीं हो सकते, हम गरीब ही रहेंगे। क्यों? अपनी सोच बदलो भाई। कोई भी गरीब जो है ना, आपको किसी ने गरीब नहीं बनाया हुआ, आप खुद अपनी सोच की वजह से गरीब हो। गरीब कोई भी कभी गरीब खुद नहीं होता, वो अपनी सोच की वजह से गरीब होता है, क्योंकि उसकी सोच छोटी है, उसकी सोच गरीबी वाली है। तो अपनी पुअर मेंटेलिटी को दूर नहीं करोगे, जिंदगी भर गरीब रहोगे। पुअर मेंटेलिटी, अच्छा, आप किसी गरीब के सामने कोई अमीर बनने के टिप्स दें, वो आपकी बात जरूर सुनेगा, लेकिन क्या करेगा, जब काम करने की बात आएगी यू टर्न ले लेगा, क्योंकि मेहनत नहीं कर सकता। उसको पता है, उसकी दिमाग में बात आ जाएगी कि भाई मैं तो गरीब हूँ, इतने वसाइल नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। असल में बात यह है, वो काम ये कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सोच गरीब है। वो जब तक अपनी सोच को अमीर नहीं करेगा, अपने माइंड को अमीर नहीं करेगा, जिंदगी भर गरीब रहोगे। मेरी बात लिख लो। अमीर बनने के लिए अपनी इस माइंड को, अपनी सोच को अमीर करना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर जो है ना, आप गरीब रहने के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ी बात, बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन अल्लाह एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है अल्लाह के बाद, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस गरीब सोच को ख़त्म करो और काम करने की आदत डालो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अमीर बंदे की कभी कल नहीं आती, अमीर बंदे की आज ही आज होती है। गरीब बंदा हर काम बोलता है कल करूँगा, कल कभी नहीं होती। कल जो होती है वो आज में तब्दील करो कल को। जब तक कल को आज में तब्दील नहीं करोगे, जिंदगी भर गरीब रहोगे। पुअर मेंटेलिटी समझ आ गई आपको? पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि कभी भी किसी बिजनेसमैन, किसी जो है अमीर बंदे के आगे आपने कभी देखा है कि उसके आगे ऑफिसर लिखा हो? नहीं, क्योंकि वो कभी भी कोई जॉब करने वाला बंदा कभी अमीर नहीं हो सकता। क्यों? वो हमेशा से गुलाम रहेगा। गुलाम कभी भी अमीर नहीं हो सकता। कोई बंदा अगर आपको 1 लाख रुपए, 50,000, 40,000, 30,000 रुपये दे रहा है, तो आपसे 10 गुना ज़्यादा का काम ले रहा है। इतना करोड़ों का काम आपसे करवा रहा है, कुछ हज़ार, कुछ लाख रुपए दे के। तो आपकी ये सोच है, आपकी पूरी मेहनत और आपके माइंड की जो है ना ताकत, वो ले रहा है काम में, और आपको क्या दे रहा है, 50,000, 60,000, 30,000, 32,000। आप गुलाम बन के खुश हो, मंथली पे सैलरी आ रही है, क्या ज़रूरत है? अपने आप को अमीर बनाओ। और गुलाम बंदा कभी अमीर नहीं हो सकता। हमेशा रिच बंदा जो है वो बिजनेसमैन होगा, तिजारत करने वाला होगा, और नहीं हो सकता। गुलामी छोड़ो, आज़ादी की तरफ आओ। कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, 1000 रुपये से कुछ स्टार्ट करो। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं कि घर बैठे लाखों रुपए कमाओ, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, यूट्यूब चैनल खोल लो, ब्लॉगिंग कर लो, कोई भी काम कर लो यार, लेकिन घर बैठे अपना काम करो, किसी के गुलाम नहीं बनो। गुलाम कभी अमीर नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। पुअर मेंटेलिटी को दूर करें, अपनी सोच को अमीर करें। जब आपकी सोच अमीर होगी तो अमीर होगे।
ये माइंड ही गरीब होगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर गरीब रहोगे। सोच को बड़ी करो, सोच को अमीर करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ बात करें। सेकंड पॉइंट है रॉन्ग थॉट्स अबाउट मनी, मीन्स गलत सोच आपकी पैसों वालों से रिलेटेड। क्या मतलब भाई, आप सोचते हो पैसे वाले का सुकून नहीं है, पैसे वाला अल्लाह से दूर है। आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। पैसे से अल्लाह पाक की जो है दीन के कामों में आप हिस्सा ले सकते हो, और पैसे में पैसा वाले के पास सुकून भी बहुत है। हलाल पैसा, नॉट हराम। हलाल पैसा कमाने वाले का सुकून भी बहुत है, अल्लाह के करीब भी बहुत है, क्योंकि वो दीन के कामों में पैसों से मदद कर सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, दीन कामों में हिस्सा ले सकता है। तो उसको अल्लाह पाक जो है ना, वो कुदरती उसको जो है ना पैसा देता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करोगे, डबल ट्रिपल डबल मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपनी सोच को चेंज करो। और ये गरीब जो है ना, मैं आपको बताऊँ, गरीब क्या करता है, सुबह ऑफिस जाता है जल्दी, लेट टाइमिंग ना कटे, ओवर टाइम लगाता है ताकि पैसे ज़्यादा मिले। जब घर आता है रात को सोचता है यार तो सही चल लेना, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बस ज़िंदगी को धक्का देना है, चलानी है। तो गाइज़ ये अपनी सोच को जो है ना, वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है। यार अमीर के पास तो सुकून नहीं है, अल्लाह से दूर होता है अमीर, और ये होता है और वो होता है। पूरा दिन वो खुद क्या कर रहा है, पूरा दिन वो खुद पैसों के पीछे भाग रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर रॉन्ग थॉट्स अबाउट मनी। आपकी गलत सोच है पैसे से रिलेटेड। पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, और अल्लाह के करीब भी वही होता है। हलाल पैसा कमाओ, और अल्लाह पाक भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी हालात और अपनी जो है ज़िंदगी बदलना चाहता है। आपके पास आसमान से फरिश्ते उतर के नहीं आएंगे, मेहनत करने के लिए अल्लाह पाक ने भेजा है, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और अल्लाह पाक सब्र करने वालों और मेहनत करने वालों को इसका सिला देता है। ये नहीं करना खामोशी से बैठे रहो, हाथ पाँव चलाओ, मेहनत करो। अपनी सोच को तब्दील नहीं करोगे, मेरी बात लिख लो, जिंदगी भर गरीब रहोगे। जैसे द थर्ड पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन सेविंग। इन्वेस्टमेंट बेहतर है सेविंग से। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? लोग, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, गरीब पैसा कमाता है बचाता है, अमीर पैसा कमाता है लगाता है। फर्क देखो, फर्क समझो। गरीब कमाता है तो लगाता नहीं है, बचाता है। अमीर कमाता है लगाता है। इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन सेविंग का सबसे बड़ी बात ये हो गई। गरीब डरता है कि मेरे पैसा डूब जाएगा। सोच, वही बात आ गई फर्स्ट पॉइंट की साइड पे, पुअर मेंटलिटी, गरीब सोच कि भाई मैं पैसा जो इन्वेस्ट करूंगा वो डूब जाएगा। अमीर सोचता है यार 70% इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, 30% यार हो सकता है लॉस भी हो जाए। 70-30 का रेशो है, और उसका रेशो क्या है? 100% डूबेगा गरीब की सोच, अमीर की सोच 70% मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, मैं फ़ायदा होगा, 30% लॉस होगा फिर उठूंगा। गरीब ने क्या सोचा, मुझे लॉस होगा, पैसे सेव कर दो, कर दिए सेव। अमीर ने पैसे लगा दिए, गरीब ने पैसे कर दिए सेव। अब मान लो अगले 10 सालों में वो पैसे पड़े रहे, वो जो पैसे थे जो रखे हुए थे अकाउंट में वो डीवैल्यू हो गए। अमीर ने क्या किया, 70% उसका माइंड था कि मुझे फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे आपकी सोच होगी वही आपके साथ होगा। उसके पैसे कम हो गए, महंगाई हुई, डीवैल्यू हो गई इसकी अमाउंट। अमीर ने क्या किया था, इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसने डबल ट्रिपल चबल और 1000 गुना ज़्यादा उससे कमा लिया। फ़र्क समझ आया आपको गरीब की सोच में और अमीर की सोच में? तो गाइस ये है फ़र्क। अमीर हमेशा पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसकी अमीर सोच होगी। गरीब हमेशा पैसा सेव करेगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूं आपको। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, इमेजिन योरसेल्फ कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और आप क्या कर रहे हो, आपने वो पैसे अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट खोल के उसमें सेव कर दिए। अमीर ने वही पैसे कहीं लगा दिए 10 लाख रुपए। 5 साल 6 साल 7 साल गुजरे, वो पैसे आपके जो सेविंग में पड़े हुए थे डीवैल्यू हुई, महंगाई होती गई, पैसे डीवैल्यू होते गए, पैसे की अमाउंट कम होती गई महंगाई के हिसाब से। अमीर सोच वाले बंदे ने क्या किया कि उसको अमाउंट मिली, उसने इन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर वो कमा चुका है। गरीब बंदा जो था वो 10 लाख रुपए से 1 लाख पे आ गया। फ़ायदा किसमें, नुकसान भी हो सकता है। जैसा आप भरोसा करोगे अल्लाह पे, देखें भरोसा, बिलीव इन वन अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, सब कुछ कर सकोगे। जब तक इस सोच को नहीं बदलोगे, सारी चीज़ें आपके अंदर सोच को आती हैं। जब तक आपकी सोच, गरीब सोच, रिस्क लेने वाली सोच, टेंशन, गरीब सोच नहीं बदलेगी, जिंदगी भर गरीब रहोगे। आज के पॉइंट आपको समझ आए होंगे, ये बातें और ये 3 हैबिट्स अगर अपने अंदर है, अब आप अपने आपको जज करो कि 3 पॉइंट्स और 3 हैबिट्स अगर आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं, इनको निकालो, इनको ख़त्म करो, ना आप अमीर बन जाओ, मेरा नाम बदल देना। तो गाइस इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस दोस्त की आपकी अगर अभी भी कोई गरीब सोच है,
उसको भी शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी अपनी 3 हैबिट्स अपने माइंड से निकाल दे और एक अमीर और रिच पर्सन बन जाए। किसी के लिए बेहतरीन, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए मुझे ज़्यादा बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।